नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा वीडियो की शुरुआत में प्यार भरा निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो के अंत तक बने रहे, तभी आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। 26 अगस्त के दिन मानसून की सक्रियता छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर नजर आ रही है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हल्की बारिश की संभावनाएं कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर 25 अगस्त के दिन दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। 26 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर भीषण वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है और इसकी तरफ से जो मानसूनी हवाएं हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर पहुंच रही हैं, जिसके कारण कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग 100 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर हल्की मानसूनी हवाओं के बीच कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि तेज बारिश की संभावना दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। 27 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अगस्त के दिन देखिए मौसम में ये परिवर्तन है। पहले जो भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ देखी जा रही थी, लेकिन अब जो लो प्रेशर सिस्टम है वो थोड़ा दक्षिणी दिशा में खिसक चुका है, जिसके चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर अत्यंत भीषण बारिश होने की आशंका बनी हुई है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, बलौदाबाजार के आसपास के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लगातार मानसून की एक्टिविटी उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ और मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना देखने को मिलेगी। 28 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 अगस्त के दिन भी देखिए छत्तीसगढ़ के मौसम में कोई खास परिवर्तन और बदलाव नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि लगातार जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मानसूनी हवाएं निरंतर छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच रही हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर झमाझम बारिश होने की आशंका है। सबसे अधिक भारी बारिश की संभावना मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जाएगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, इन सभी भागों पर आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी रेनफॉल की इंटेंसिटी में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है। दोस्तों, 28 अगस्त के दिन 29 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, 29 अगस्त के दिन देखा जाए तो आप लोग मॉडल के अनुसार ही देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि कई सारे सक्रिय मानसूनी सिस्टम बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम 29 अगस्त के दिन देखा जा सकता है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियाँ रिकॉर्ड की जा सकती हैं। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन सभी भागों पर घने बादलों के आगमन के कारण 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ 29 अगस्त के दिन। और साथ ही साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सभी भाग
प्रभावित रहने वाले हैं। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर भी भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं दोस्तों 29 अगस्त के दिन। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 29 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। देखिए 29 अगस्त के दिन जो लो प्रेशर सिस्टम छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ है उसके चलते भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर टेम्परेचर जो है वो दोस्तों सामान्य रहने की आशंका है। सबसे कम टेम्परेचर के बारे में बता दूं तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर सबसे कम टेम्परेचर रहेगा। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर भारी वर्षा होने के कारण टेम्परेचर 26 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और इसी प्रकार का तापमान उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 29 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वे सामान्य रहने के आसार बने हुए हैं। 30 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 अगस्त के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। देखा जाए तो 30 अगस्त के दिन सबसे पहले आप लोगों को मैं मौसमी सिस्टमों के बारे में जानकारी साझा करता हूँ। लो प्रेशर सिस्टम उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर पहुंच चुका है, तो उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के भागों पर कम हो जाएगा और जैसे ही प्रभाव कम होएगा तो बारिश की तीव्रता में भी कमी आने की आशंका है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों पर जो भारी से बहुत भारी बारिश हो रही थी तो वहां पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंका है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों सिस्टम के असर के कारण उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर अभी भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां पहुंच सकती हैं। और अभी तक तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 30 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो है वो दोस्तों लगभग दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर भारी वर्षा होने के कारण टेम्परेचर जो है सामान्य स्तर से ऊपर पहुँचेंगे, 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचेंगे। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मूसलाधार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर दिन का जो अधिकतम तापमान है वो दोस्तों सामान्य रहने की आशंका बनी हुई है और जो रात का न्यूनतम तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।